हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं एक ऐसी फिल्म का रिव्यू जो देवी देवताओं की गूंज, ब्लैक मैजिक की डरावनी छाया और हम जो इंसान हैं, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं और जो इंसान की लालच होती है और उससे जुड़े जो खतरे होते हैं, उन सभी को ये जो फिल्म है टकरा देती है, सब कुछ एक ही फ्रेम में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जटाधरा की। ये एक तेलुगु सिनेमा की फिल्म है और इसके अंदर आपको दिखेंगे सुधीर बाबू, जिनको आपने बागी में देखा था एज अ विलन, और यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा भी नज़र आने वाली है। सोनाक्षी सिन्हा की अगर मैं बात करूँ तो यार वो पिशाचनी बन रही है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी खासी मतलब सोने से लदी हुई पिशाचनी नज़र आ रही है। और जो भी सोने के बारे में, पैसों के बारे में, लालच को लेकर जो भी उनकी मेंटालिटी होगी ना, उसको निस्त नाबूद कर देगी ये पिशाचनी। जी हाँ, तो एक अलग किस्म की फिल्म मुझे लगी है। और एक्चुअली मैं बोलूँ तो हमारे जो भी पौराणिक गाथाएं हैं, हमारी जो फोकलोर है, उससे इंस्पायर्ड ये भी फिल्म है। और फिल्म देखते वक्त है ना, मुझे एक हिसाब से जो कांतारा जैसी हमारी फिल्में आई हैं, तुम्बाड़ जैसी जो फिल्में आई हैं, जो फोकलोर पर बेस्ड है और उसका एक अलग ट्रीटमेंट करते हुए किस हिसाब से कहानी हमारे सामने पेश की जाती है, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी ट्राई करने की कोशिश की गई है। हालांकि उन फिल्मों के बराबर जो स्केल होता है वो इस फिल्म के अंदर आपको देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जो जिस हिसाब से फोकलोर का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ हमारे जो कल्चर होता है, कल्चर को जिस हिसाब से रेस्पेक्ट देते हुए कहानी हमारे सामने पेश की गई है, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। कल्चर का सम्मान करना, मंदिर जाना, पाठ पढ़ना, ये सब कुछ भी दिखाया गया है, लेकिन साथ ही साथ लालच वाला जो एंगल है, भूतों से रिलेटेड जो बातें होती हैं, भूत सच है या झूठ है, इस बात को लेकर भी डिस्कशन होगा और क्यूरियोसिटी जो है इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में पैदा भी होगी। फिल्म की कहानी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, फिल्म के अंदर है हीरो, मेन हीरो सुधीर बाबू, जो एक घोस्ट हंटर है और बचपन में उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो ये साबित करने में लगे हैं कि घोस्ट नाम की जो चीज़ होती है वो नहीं होती है और लोगों को इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर घोस्ट की अगर मैं बात करूँ, उनके एक्सिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, तो वो तभी तक है जब तक इंसान के अंदर डर है। तो इसी डर को भगाने के लिए वो घोस्ट हंटिंग का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी भी शक्ति है जो महापिशाचनी है और उसके पास अलग किस्म की पावर है और उससे रिलेटेड अलग ही एक स्टोरी है। तो वहाँ पर हीरो को कुछ अलग तरीके से, अलग मेंटालिटी के साथ आना पड़ता है और सीन जो है, फिल्म का जो पेस है, फिल्म का जो मोड है, वो अलग करवट ले लेता है। तो वहाँ पर और भी ज़्यादा आप इंडल्ज हो जाते हो। क्लाइमेक्स जो है फिल्म का देखने लायक होता है, ख़ास तौर पर जो फाइटिंग सीक्वेंसेस होते हैं वो देखने लायक होते हैं। तो मुझे तो इस फिल्म ने एक्चुअली में इम्प्रेस किया है। फिल्म की जो डबिंग है अच्छी खासी है और हिंदी ऑडियंस को मेरे ख्याल से ये अट्रैक्ट करेगी। और जिस हिसाब से हमारी जो पौराणिक गाथाएँ हो गई, फोकलोर हो गया, उसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। साथ ही साथ जो थोड़ा सा जो डर का जो माहौल होता है, डर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उसमें भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। साथ ही साथ सोने के जो भाव है वो आसमान छू रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं फिल्म के साथ लोगों को बांध कर रखेगी। फिल्म का ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग था और फिल्म की अगर मैं बात करूँ, फिल्म भी इंटरेस्टिंग है, आप देखने जा सकते हैं। हालांकि फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो स्केल ज़्यादा उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जहाँ पर भी सोनाक्षी सिन्हा जो पिशाचनी बनती है, उनका जो गेटअप है और वहाँ पर जो वीएफएक्स के जो पार्ट्स हैं मुझे अच्छे लगे। और कुछ हद तक जो फाइटिंग सीक्वेंसेस जो थे वो देखने लायक थे। गूज बम्स भी आ रहे थे। एक हिसाब से सिनेमैटिक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से वेल कोरियोग्राफ्ड और अच्छे खासे स्केल पर इसको शूट किया गया और उसका वीएफएक्स के साथ बहुत ही ज़्यादा सीन को, फ्रेम को इन्हांस भी कर दिया गया। तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत में जब टाइटल कार्ड आ रहे होते हैं और फिल्म के अंदर आपको इमर्स कर देने वाले, आपको डाइल्यूट कर देने वाले जो स्टार्टिंग के जो पार्ट होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। वहाँ पर जो है एआई मेड जो वीडियोस होते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, वो साफ दिख रहा था। लेकिन और भी ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से थोड़ा सा रियलिटी को ब्लेंड करते हुए अगर उसको बनाया जाता तो और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता। हालांकि फ़िल्म की अगर मैं बात करूँ, फिल्म का जो स्टोरी लाइन है, कहानी है, उसके हिसाब से तो देखा जाए तो फिल्म तो एक हिसाब से आप इंडल्ज हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत में जो कुछ चीज़ें थी उसको दुरुस्त किए जा सकते थे। फिल्म के अंदर आपको ब्लैक मैजिक के सीक्वेंसेस, मंदिरों के शॉट्स और सुपरनैचुरल जो एक हिसाब से ब्लास्ट जो होता है वो आपको फिल्म के साथ बांध कर रखता है। और सब कुछ जब आप थिएटर में देखते हो ना तो आपको एक स्पेशल फील भी होता है। और साउंड डिज़ाइन और बीजीएम के साथ जब
कोई भी सीन आप देख रहे होते हो तो ऐसा लगता है कि आप एक एंशिएंट रिचुअल का आप हिस्सा बन गए हो। और म्यूज़िक तो अगर मैं बोलूँ तो वो भी बहुत ही अच्छा है, एनर्जेटिक है। और फिल्म की जो हीरोइन है वो दिव्या खोसला कुमार है, तो उन्होंने भी एक हिसाब से अच्छा काम किया है। और शिल्पा शिरोडकर की अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर लॉन्ग टाइम शी इज़ डूइंग तेलुगु फिल्म, तो उनको भी एक्चुअली में सिर्फ तेलुगु फिल्म नहीं, हिंदी फिल्म के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत दिनों बाद पर्दे पर नज़र आ रही है, तो वो भी देखने में अच्छा लगता है। इमोशनल सीन्स जो होते हैं उनके देखने लायक होते हैं। तो ये है मेरा ओपिनियन फिल्म को लेकर, मुझे अच्छी लगी है जटाधरा। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, आपकी क्या राय है? अगर आपने देख लिया तो ज़रूर लिखें हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपको अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।